है ना। आज हम लोग पढ़ेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन यानी डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। क्या पढ़ने वाले हैं बताओ? डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग यानी लॉग का यूज करके हम लोग फंक्शन का क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन करने वाले हैं। ठीक है, लॉग का यूज करके फंक्शन का डिफरेंशिएशन। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लो, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। बातें नहीं करेंगे, डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉग। तो सबसे पहला चीज़ है, इसके डिफरेंशिएशन करने से पहले कुछ माहौल बना लेते हैं ना। माहौल बनाने का मतलब क्या हुआ? सबसे पहली बात बताओ, log x का डेरिवेटिव क्या होगा? log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। ठीक है, इसमें इंक डाल लो। log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1/x। तो सबसे पहला पॉइंट लिख लो भैया, डेरिवेटिव ऑफ log x, लेकिन बेस क्या होना चाहिए? ये इसका डेरिवेटिव कितना होता है? 1/x। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, दूसरा पॉइंट तुम लोग इसको भी लिख के रख लो, d/dx ऑफ log y विथ रिस्पेक्ट टू e। तो इसका क्या होगा? log का बताओ, 1/y। log का क्या होता है? देखो 1/x लिखा, तो 1/y, लेकिन डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है? x के रिस्पेक्ट में, इसलिए क्या होगा? dy/dx होगा। तो बोलो log y का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या? 1/y इंटू dy/dx। अब आगे इंपॉर्टेंट चीज, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सभी लोगों को ज़रूरत है प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। केमिस्ट्री में भी काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है, मैथ के अलावा। इसीलिए बोला जाता है मैथ इज द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट कराने, अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट को बढ़िया से समझना है यानी क्वीन ऑफ साइंस बोल सकते हो। ठीक है, समझा कि नहीं? चलो देखो, तो प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। सबसे पहला प्रॉपर्टी भैया, log 1 कितना होता है किसी भी बेस का? 0। बहुत बार बताएं, आज फिर से सुन लो। log नंबर और बेस सेम रहे तो 1 होता है, मतलब जो ऊपर में है वही नीचे रहा तो 1। तीसरा प्रॉपर्टी जो आपको डिफरेंशिएशन में काम आएगा वो क्या है कि log m इंटू n विद बेस a बराबर होगा, यानी प्रोडक्ट में रहेगा तो क्या हो जाएगा? log m प्लस log n, और भैया जो बेस है वही बेस रहेगा। ये प्रोडक्ट में केवल 2 आदमी नहीं हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लो log m n p और बेस मान लीजिए ये है, तो क्या हो जाएगा? log m, मतलब प्रोडक्ट में तो प्लस में करके लिख दो, मतलब 3 लोग गुना में हैं, तीनों को अलग अलग log दे दो और बोलो सब भैया प्लस में आ जाओ। सभी को एक एक log लेगा और प्लस में आ जाएगा अगर प्रोडक्ट में रहेगा तो log m प्लस log n प्लस log p, और बेस क्या हो जाएगा? ये। बात आया समझ में? कल को 4 फंक्शन रहेगा प्रोडक्ट में, तो चारों लोग log ले करके किस में आ जाएगा? प्लस में आ जाएगा। आगे देखो इंपॉर्टेंट बात, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, log m/n यानी डिवाइड में रहा तो इंटू में आ जाएगा। तो ऊपर वाला जो आदमी है वो log लेके प्लस में रहेगा और नीचे वाला माइनस में आ जाएगा, ऐसा। मतलब कितना बढ़िया है, जो नीचे रहेगा वो सब किस में जाएगा? यानी कहने का मतलब तुम्हें एक चीज़ और मैं समझा रहा हूँ यहीं पर एक्स्ट्रा, कि मान लो m/n इंटू पी रहा, तो जो नीचे है वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। वो किस में रहेगा? माइनस में रहेगा। तो क्या होगा? log m विद बेस a माइनस, फिर n log n विद बेस a नीचे है, फिर माइनस log p विद बेस a। दिख रहा है तुम लोग को?
ठीक है, आया बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं है। पांचवा प्रॉपर्टी जो यूज होने वाला है यहां पर, log m पे पावर n रहे, क्या रहे, पावर n विथ बेस n। तो ये जो पावर है ये log के साथ मल्टीप्लाई में आ जाता है, ये जो पावर है वो कहाँ आता है, मल्टीप्लाई में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी तुम लोग जान रहे हो, बेस चेंज प्रॉपर्टी याद है, बेस चेंज। ये प्रॉपर्टी का यूज कब होता है भैया, जब बेस तुम्हारा ई नहीं दिया रहे कैलकुलस में, क्योंकि ई बेस का डेरिवेटिव होता है 1/x। अगर बेस कोई दूसरा है तो मैं ऑलरेडी भी बता चुका हूँ। तो जैसे log x विद बेस ए है, मान लीजिए log x विद बेस ए, तो इसको लिख दोगे log x विद बेस e डिवाइडेड बाय log x विद बेस, सॉरी e विद, गड़बड़ किया, log a विद बेस e। मतलब दोनों को log दे दो, x और a को, x ऊपर है तो ऊपर और a नीचे है तो नीचे, तो log x विद बेस e डिवाइडेड बाय log a विद बेस e। अगर आप चाहो तो इसको हम मल्टीप्लाई में ले जा सकते हो, किसको, नीचे वाले log को, लेकिन कैसे ले जाएंगे, log x विद बेस e इंटू log e विद बेस a, मतलब ये बदल जाएगा। मतलब होता क्या है कि log x विद बेस ये है, अगर तुम बेस को इंटरचेंज कर दो तो ये 1/log a विद बेस x हो जाता है। देखो इंटरचेंज कर दिया। तो ये log का प्रॉपर्टी आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन में यहाँ पर यूज होने वाला एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये और चौथा ये। और भी प्रॉपर्टीज होता है, लेकिन यहाँ log में हमें, मतलब डिफरेंशिएशन में, डेरिवेटिव में इतना ही का जरूरत है। तो आप लोग बढ़िया से लिख लो और सभी लोग लिखो, ठीक है, बायोलॉजी में भी काम आता है। तो चलो, अरे बात नहीं, चलो तो तुम लोग ये चीज़ देख लिया कि log का प्रॉपर्टी क्या होता है। तो अब बात आ रही है कि log का यूज हम लोग कब करेंगे, मतलब डिफरेंशिएशन करने में log का यूज कब करेंगे, है ना। क्या सभी जगह log लगा देंगे, जैसे डिफरेंशिएशन करना है तो क्या हर एक जगह log लगा देंगे, कि लगा सकते हो, हर एक जगह log लगा दो डिफरेंशिएशन हो जाएगा, समझा कि नहीं। अभी तक जितना भी फंक्शन पढ़ा हर एक जगह log चिपका दो, उससे क्या दिक्कत है। लेकिन जहाँ ज़रूरत ही नहीं है, जहाँ डायरेक्ट हो जाता है, वहाँ log क्यों लगाएं। तो log का यूज हम लोग किस टाइप के क्वेश्चन में करेंगे, तो इसको सबसे पहले देखो। log का प्रॉपर्टी आप लोगों ने जो मेन 3 प्रॉपर्टी देखा, जो मैंने टिक लगाया था, उसमें क्या था कि प्रोडक्ट वाला था, फिर क्या था, डिवाइड वाला था, और एक तीसरा पावर वाला। तो कहने का मतलब log का यूज कब करेंगे, है ना, log का यूज कब करेंगे, log का यूज कब करें, कहां पर, डिफरेंशिएशन में। मतलब log का यूज कब करें डिफरेंशिएशन में, कहां करेंगे, तो 3 जगह पर। कहां, पहला, अगर y बराबर फंक्शन के कपार पे फंक्शन दिया, पावर वाला पढ़ा था ना, log m पे पावर n बराबर, तो फंक्शन के कपार पे क्या हो, फंक्शन के पावर में फंक्शन हो, तो यहां log लगाएंगे दोनों साइड। क्यों लगाएंगे, क्योंकि log का एक प्रॉपर्टी होता है, log का पावर, जैसे log m का पावर n, तो ये पावर उतर जाता है। मतलब इस टाइप के फंक्शन में हम log इसलिए लगाएंगे, अरे बात नहीं करो, इस टाइप के फंक्शन में हम log दोनों साइड इसलिए लगाएंगे कि ये जो कपार पे बैठा है फंक्शन, उसको नीचे उतारें, मतलब मल्टीप्लाई में ले आए, फिर प्रोडक्ट रूल लगा देंगे। जब मल्टीप्लाई में आ जाएगा तो फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कैसे लगाएंगे, देखो, एक तो एक टाइप हो गया ये वाला,
तो इसमें क्या होगा, देखो दोनों साइड लॉग ले लेंगे तो लॉग वाई। यहाँ पर मैं बेस नहीं लिख रहा हूँ, इसका मतलब कैलकुलस में अंडरस्टूड है बेस क्या है, ई है। वही केमिस्ट्री में अंडरस्टूड है बेस क्या है, 10। मतलब यहाँ पर मैं बेस ई नहीं लिख रहा हूँ, मतलब क्या समझोगे, बेस ई बराबर लॉग एफ एक्स के कपार पे कौन, जी एक्स। और फिर क्या होगा, दिस इंप्लाइज दैट लॉग वाई, मतलब इस टाइप के फंक्शन में ये स्टेप कन्फर्म रहेगा, इतना कन्फर्म लाना होगा। लॉग वाई बराबर ये जी एक्स जो बैठा है वो मल्टीप्लाई में आ गया, लॉग के मल्टीप्लाई में आ गया। फिर क्या होगा, u इंटू भी लगेगा, एक फंक्शन ये हो गया और एक फंक्शन यानी प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, ये u और ये v। तो आगे फिर क्या कर देंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। और जब डिफ्रेंशिएट करोगे तो log y का 1/y dy बाई डी एक्स, और यहाँ पर फिर क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल, एक फंक्शन कॉमन और दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव, मतलब gx कॉमन लिया तो log ऑफ एफ एक्स डी बाई डी एक्स के अंदर आया, फिर प्लस अगर log ऑफ एफ एक्स कॉमन रहेगा और डेरिवेटिव के अंदर कौन आएगा, gx। तो एक चीज़ समझ में आया आपको कि पहला log कब यूज करेंगे, पहला कौन सा है कि फंक्शन के कपार पे फंक्शन हो, log यूज कर दो। और log यूज करने का मतलब दोनों साइड log ले लो, फिर log का प्रॉपर्टी लगेगा कौन सा, यहाँ पर यही लगेगा हमेशा, एंड आफ्टर दैट आप डिफ्रेंशिएट कर दो। अब जैसे यहाँ आता है उसके बाद डिफ्रेंशिएशन करना कौन सा है, वो जो कॉमन रूल है, जो बेसिक रूल है। बेसिक रूल आपको पता होना चाहिए पांचों, कौन सा, एक जब फंक्शन एडिशन में हो, फंक्शन सब्ट्रैक्शन में हो, फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में हो, डिवीजन में हो, और चेन रूल। हाँ वही मल्टीप्लिकेशन मतलब प्रोडक्ट रूल। आए बात समझ में। दूसरा क्या चीज़ है, चलो इसको जल्दी से लिखो, फटाफट लिखो, तो दूसरा तरीका बताते हैं। और कहाँ लॉग यूज़ करें, दूसरे जगह कहाँ लॉग यूज़ करेंगे, जल्दी से लिखो भैया, एकदम आधा मिनट में लिखना है। मैं टाइम देख रहा हूँ, आधा मिनट में लिखना है। स्टार्ट हो गया। दस सेकेंड हो गया है, 15 सेकेंड, ओनली 10 सेकेंड बचा है, 5 सेकेंड। चलो हो गया, अब साफ कर दें। बोलो साफ करते करते सर फिर 30 सेकेंड हो जाएगा क्या। देखो इधर दिख रहा है, इधर दिख रहा है। सेकेंड नंबर कहाँ यूज करेंगे ना, जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में रहेगा, मतलब जैसे एफ एक्स, हाँ तो f1x इंटू f2x इंटू f3x इंटू f4x, अरे दो ही रहता है तो प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। अगर दो फंक्शन प्रोडक्ट में रहता है तो हम लोग प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। चलो 3 तक लगा लिया, लेकिन उससे भी ज़्यादा रहेगा तब, है कि नहीं। तो यहाँ पर भी हम लोग लॉग यूज कर लेंगे। क्यों, अभी लॉग का प्रॉपर्टी पढ़ा ना, क्या होता है कि अगर मैं दोनों साइड लॉग ले लिया, देखो दोनों साइड लॉग ले लिया, लॉग वाई इक्वल टू लॉग f1x इंटू f2x, नो टॉकिंग, f3x इंटू f4x, ये हुआ। दिस इंप्लाइज दैट log y इक्वल टू, अब देखो ये डिफरेंट फंक्शन है, प्रोडक्ट में है, तो ये सभी लोग log लेकर के प्लस में आ जाएगा। तो log f1x प्लस log f2x प्लस log f3x प्लस log
f4x। देखो हुआ क्या, फायदा क्या हुआ, जो प्रोडक्ट में था वो किस में चेंज हो गया, अरे बोलो, ये सारे प्रोडक्ट में था वो किस में चेंज हो गया, प्लस में, एडिशन में चेंज हो गया कि नहीं। तो अब प्रोडक्ट रूल लगाने का जरूरत भी नहीं है। आई बात समझ में ना, प्रोडक्ट रूल लगाने का जरूरत फिर नहीं है, जो प्रोडक्ट था उसको समेशन में कर दिया। वैसे लॉग का काम ही होता है, लॉग हम लोग इसलिए पढ़ते हैं कि कठिन से कठिन, डिफिकल्ट से डिफिकल्ट प्रॉब्लम को इजी में सॉल्व करें, उसके हेल्प से हम लोग आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए तो लॉग का जरूरत पड़ा था। ठीक है, जैसे केमिस्ट्री में कोई न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो, जैसे अभी चैप्टर पढ़ा होगा केमिकल काइनेटिक्स पढ़ रहा है, उसमें लॉग आता है खूब, पढ़ रहा है या पढ़ लिया, पढ़ रहा है, तो उसमें लॉग आता है। तो लॉग क्या करता है लॉग, वो जो क्वेश्चन है, वो प्रॉब्लम है, उसको आसानी से सॉर्ट आउट कर देता है, सॉल्व कर लेता है ना लॉग के। तो यहाँ भी हमें हेल्प कर रहा है कि बहुत सारे फंक्शन अगर प्रोडक्ट में है तो उसको किस में बदल लिया, प्लस में बदल लिया, बदला कि नहीं। अब हम लोग डिफ्रेंशिएशन कर लेंगे, फिर आगे क्या कर लोगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक चीज़ तो ये हो गया, आप लोग जान गए। तीसरा कहाँ यूज करेंगे, और लोग कहाँ यूज करेंगे, जब क्या होगा, जैसे एक फंक्शन f1x है इंटू f2x है। अब मान लो f1x के कपार पे कोई बैठा है l, लेकिन यहाँ तो 1/l, बड़ा कठिन सा काम, 1/l। f2x के ऊपर बैठा है 1/m, मतलब समझ रहे हैं ना, रूट वगैरह, क्यूब रूट। और बटे मान लो f3x है, इसके कपार पे बैठा है 1/p, और f4x है, इसके कपार पे बैठा है 1/q। इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो, रूट अंडर f1x, और लेकिन कौन सा रूट है, स्क्वायर रूट नहीं, 1/l, तो जानते हो ना यहाँ l लिख देता है। जैसे क्यूब रूट रहता है तो क्या लिखा रहता है यहाँ 3। तो ऐसा भी क्वेश्चन मिलेगा कि रूट इस तरह से इंटू f2x, लेकिन यहाँ कौन, m, डिवाइडेड बाय रूट अंडर f3x, और यहाँ क्या p, और रूट अंडर f4x, और यहाँ क्या q। क्वेश्चन आपको ऐसे गिवन रहेगा, y बराबर ऐसे गिवन रहेगा, बोलेगा डिफरेंशिएट करो। ध्यान देना यहाँ प्रोडक्ट है सभी जगह ना, यहाँ क्या है, प्रोडक्ट। अब ऐसे दिया रहेगा, तुम्हें बोलेगा डिफरेंशिएट करो, तो सबसे पहले आप इसको ऐसे लिखोगे, जैसे कौन सा रूट है, lth रूट ऑफ f1x। तो इसको कैसे लिखेंगे, f1x का पावर 1/l। इसको कैसे लिखेंगे, f2x का पावर 1/m। इसको कैसे लिखेंगे, f3x का पावर 1/p। मतलब ऐसा क्वेश्चन गिवन रहेगा, इसको ऐसे लिखना पड़ेगा। और फिर हम लोग दोनों साइड क्या ले लेंगे, टेकिंग लॉग विद बेस ई ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड लॉग लेंगे। अब दोनों साइड लॉग लगो बाबू, तो यहाँ क्या होगा, log y हो जाएगा, और इधर क्या होगा, क्या बताया, ऊपर वाला प्लस में और नीचे वाला माइनस में, अभी बताया था ना। तो ऊपर वाला ये बेचारे लोग एक एक लॉग लेकर के प्लस में आ जाएगा, जैसे f1x का पावर 1/l आया, फिर प्लस लॉग के अंदर अगर कौन आएगा, f2x, और इसका पावर 1/m है तो 1/m लिख दिया। अब ये नीचे है लोग, तो माइनस लॉग f3x का पावर कितना, 1/p, फिर माइनस नीचे ये भी है माइनस में ना, तो लॉग f4x का पावर कितना, 1/q। और आगे लॉग का प्रॉपर्टी अप्लाई होगा, तो ये जो पावर है 1/l वो कहाँ जाएगा, मल्टीप्लाई में। यानी आगे कैसे होगा, log y बराबर हो जाएगा 1/l इंटू लॉग f1x, हुआ कि नहीं। देखो ये जो पावर है वो मल्टीप्लाई में आया आपका। आगे क्या होगा, फिर प्लस 1/m इंटू लॉग f4x, फिर माइनस 1/p। देखो यहाँ पावर में 1/p है, मल्टीप्लाई में आएगा 1/p इंटू लॉग f3x, फिर माइनस 1/q इंटू लॉग f4x। अब ये जो कॉम्प्लिकेटेड सा चीज़ था वो अब एकदम सिंपल सा प्लस माइनस में आ गया है।
प्रोडक्ट में भी नहीं आया, किस में आया? प्लस माइनस में। देखो ये तो 1/L 1/M 1/P क्या चीज़ है? कांस्टेंट है। अब आराम से आगे क्या कर लेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो आपको समझ में आया लॉग कहाँ कहाँ लगेगा? मतलब इस तीन जगह पर आप लॉग यूज़ कर सकते हो। अच्छा यहाँ प्रोडक्ट में यहाँ इसके ऊपर पावर कुछ भी रख दे, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे एक क्वेश्चन से समझो, अगर मान लो एक क्वेश्चन दे दिया y = x + 1 का पावर 3 इंटू x - 2 का पावर 5 इंटू x + 4 का पावर कितना? चलो मान लो 2 दे दिया। बोला भैया dy/dx निकालो। तुम क्या निकालो? एक बच्चा क्या करेगा? इसको u मानेगा, इसको v मानेगा, इसको w मानेगा। ऐसा कर सकता है? कर सकता है कि नहीं? लेकिन मान लो 4 दे दिया। एक और मैं चलो ऐड कर देता हूँ, x + 2। तो क्या करें? 4 डिफरेंट फंक्शन देखो प्रोडक्ट में है। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है तो सबसे अच्छा तरीका क्या है? लॉग ले लो, क्योंकि सभी लोग किस में है? प्रोडक्ट में। सभी लोग किस में है? प्रोडक्ट में। ठीक है, तो जैसे हमने लॉग लिया दोनों साइड, टेकिंग लॉग विद बेस e ऑन बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? देखो log y = एक बात करूं, एक काम करूं, डायरेक्ट लिख दूं बीच में प्लस 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 प्लस, सभी को एक एक लॉग दे करके, है ना? तो सभी को एक एक लॉग दे देते हैं। तो log x + 1 पे पावर 3, प्रोडक्ट है इसलिए प्लस log। अच्छा लिखा है तो अब एक काम करो, लिखा है दोनों साइड लॉग ले लें तो एक लाइन लिख ही देते हैं। क्या पहला स्टेप लिख लेना तुम। तो क्या लिख लोगे? log x + 1 का पावर 3 इंटू x - 2 का पावर 5 इंटू x + 4 का पावर 2 इंटू x + 2 और ख़त्म। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करें हम लोग? log y = ये सभी लोगों को अलग अलग लॉग दे देते हैं और बीच में क्या लिखेंगे? प्लस। हाँ या ना बोलो, सही बात है? आ रहा है समझ में? तो देखो log x + 1 का पावर कितना? 3। फिर प्रोडक्ट में है तो प्लस log x - 2 का पावर कितना? 5 प्लस log x + 4 का पावर कितना? 2। फिर प्लस log x + 2। अब क्या होगा बताओ? ये जो पावर है वो कहाँ आएगा? मल्टीप्लाई में। तो दिस इंप्लाइज दैट log y = 3 इंटू log x प्लस ये 5 मल्टीप्लाई में आएगा तो 5 इंटू log x - 2 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई में आएगा तो 2 इंटू log x + 4 और प्लस यहाँ log x + 2। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हो गया काम, अब डिफरेंशिएट करेंगे। जल्दी से छापो, उधर मिटाएंगे, जल्दी से इतना छापो और हो जाए तो बताना। तो log y = 3 ये चीज़ आया। अब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे। बस उतने छाप के छोड़ना, इतने छाप के छोड़ना, फिर बाद में छाप लेना। अब गर्मी का मौसम तो ख़त्म होने वाला है ना, अभी सावन बाकी है। यहीं तक लिखो, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक। तो आगे देखो हम लोग क्या करने वाले हैं? डिफरेंशिएशन उसका। देखो भैया, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, यानी डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू क्या? x के रिस्पेक्ट में। चलो अब इधर हाँ में हाँ मिलाओ।
और समझ में नहीं आए तो ना बोलना। बोलो log y का डेरिवेटिव, log y का 1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स। बोलो अब आगे क्या है, 3 इंटू लॉग एक्स प्लस 1 का 1 बाय एक्स प्लस, अरे लॉग का क्या होता है 1 बाय एक्स होता है, तो लॉग के गोद में यहाँ x प्लस 1 बैठा है तो क्या होगा 1 बाय एक्स प्लस 1, और x प्लस 1 का कितना 1, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस 5 इंटू 5 है लॉग x माइनस 2 का 1 बाय एक्स माइनस 2 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 4 का, तो 2 तो कॉमन, और लॉग एक्स प्लस 4 का 1 बाय एक्स प्लस 4, फिर प्लस x प्लस 2 का डेरिवेटिव, x प्लस 2 का डेरिवेटिव कितना होगा log x प्लस 2 का 1 बाय एक्स प्लस 2। लो डिफ्रेंशिएशन हो गया। अब देखो भैया आगे का स्टेप, दिस इम्प्लाई दैट डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या होगा, ये जो y है मल्टीप्लाइड में, ये इधर जाएगा किस में जाएगा, तो y इंटू 3 बाय एक्स प्लस 1 प्लस 5 इंटू 1 5 बाय प्लस 2 बाय एक्स प्लस और प्लस 1 बाय, अब यहाँ देखो y है तो y का वैल्यू रख देना पड़ेगा। कहाँ से रखोगे, ये देखो y है, या तो नहीं रखोगे तो वेयर करके यहीं लिख दो, वेयर y इक्वल टू x प्लस 1 का पावर 3, यही है ना y का वैल्यू, और यही आपका क्या हो गया आंसर। आगे मत काम करने जाना, इसको एलसीएम फेल्सियम मत लेने जाना, नहीं तो फिर एक बार एक पेज और बढ़ेगा। एलसीएम लेगा सबका गुना होगा, फिर ऊपर सॉल्व करेगा, ठीक है। तो आंसर इसी फॉर्म में दिया रहता है, समझ रही बात, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या सीखा अभी तक कि लॉग कहाँ कहाँ लेना है, जब बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट में हो तब लॉग ले लो, बहुत सारे फंक्शन प्रोडक्ट और डिवाइड में हो, प्रोडक्ट और डिवाइड में लॉग ले लो, बहुत सारे फंक्शन मतलब सॉरी एक फंक्शन के ऊपर दूसरा फंक्शन हो, लॉग ले लो। कभी भी लॉग मत लेना जब फंक्शन प्लस में हो, जब डिफरेंट फंक्शन प्लस या माइनस में हो तो कभी भी लॉग, आज मैं बोल रहा हूँ कल को तुम गलती करोगे, लॉग ले लेता है, अच्छा दिखा लॉग ले लिया, जैसे ऐसे दिखेगा, कैसे जानते हो, ऐसे दिखेगा x पे पावर साइन x प्लस कॉस x पे पावर मान लो x दिखेगा, ले लेगा दोनों साइड लॉग। बुर्बक लॉग ये केवल क्यों लॉग लेता है जानते हो, देखता पावर के ऊपर पावर है इसलिए लॉग ले लिया, और बच्चा को बीच में दिखाई नहीं दिया कि यहाँ क्या है प्लस है, तो भैया बीच में प्लस माइनस वगैरह रहे तब लॉग मत लेने जाना, नहीं तो मुजरा हो जाएगा तुम्हारा, समझा कि नहीं। लॉग कब लेना है, जब डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन आर इन प्रोडक्ट और इन प्रोडक्ट एंड डिवीजन और इन पावर, है ना, फंक्शन के ऊपर में फंक्शन हो लेकिन बीच बाच में कहीं प्लस माइनस हो तब लॉग नहीं लेना। और लॉग लेता है तो लोग क्या करता है, बहुत अच्छा काम कर लेता है, मैं बताऊंगा, अभी बताते हैं क्या करता है, ऐसे लॉग ले लेता है और क्या करता है। सो पहले आप पूरा नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलो तो मैं क्या बता रहा था आप लोग को कि अगर सुनो मेरी बात, अगर बीच में प्लस रहे या माइनस रहे तो ऐसे लोग मत लगा देना, यानी ऐसे कहीं दिखे f(x) के पावर gx यानी f1x का पावर gx या प्लस या माइनस f2x का पावर मान लो hx, इस तरह से कुछ दिखता है, यानी भैया बीच में प्लस माइनस होता है तो ऐसा मत करना कि पावर को देखो, अरे लड़का बात नहीं, पावर को देखो और लॉग लगा दो, ऐसा कभी भी मत करना। ऐसा काम नहीं करना है,
कि यहाँ देखो बीच में प्लस माइनस है ना। बच्चा लोग क्या गलती करते हो आप लोग ये गलती करते हो कि पावर देखा लो लॉग दोनों तरफ ठोक दिया, है कि नहीं। पावर देखा लॉग लगाया, पावर देखा लॉग लगाया, बीच में देख लेना यहाँ प्लस या माइनस है क्या। तो दिस इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग क्यों है? अच्छा जानते हो आगे क्या महान काम करता है, ऐसे लिख देता है log f1। यहाँ तक चलो ठीक है, यहाँ तक चलो ठीक है, लेकिन आगे जो ब्लंडर काम करता है, इसको log ले लिया एक log के साथ, बीच में तो प्लस लगा दिया, माइनस तो माइनस लगा दिया, और फिर एक log ये ऐसे लिख दिया। ऐसे तुम लोग महान काम करोगे? नहीं समझा? देखो log a प्लस बी या तो a माइनस बी, तो क्या कर देगा log a प्लस log b लिख देगा। ऐसा महान काम मत करना, ठीक है। यहाँ तक log लगा लिए दोनों साइड, कहीं भी तुम दोनों साइड log लगा सकते हो, कोई मना नहीं करता है, लेकिन इस स्टेप से इस स्टेप को लिखना दैट इज रॉन्ग। तो ये ध्यान रखना कि जब बीच में प्लस या माइनस हो तो भैया log मत लेना। कैसे करेंगे इसका डिफ्रेंशिएशन सर, वो मैं बताऊंगा बाद में जब पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। जब वहाँ तक पहुँचेंगे तब बताएंगे। और क्यों यूज नहीं करोगे? क्योंकि ये क्यों नहीं यूज करोगे? क्योंकि log m प्लस n बराबर log m प्लस log n नहीं होता है, ये नहीं होता है। आई बात समझ में? ध्यान में रह जाएगा? अगर ध्यान में रह जाएगा तो ठीक है, और ध्यान में नहीं रहेगा तो कॉपी कर लो, ऐसे लिख लो। आई बात समझ में? ध्यान में नहीं रहेगा तो लिख लो, वैसे ध्यान में रह जाएगा। अब एक बार देख लिया ना तुम, अब गलती नहीं करोगे। हाँ, कॉपी के ऊपर में ये जरूर लिख के रख लो, क्या जानता है, log m प्लस n बराबर नॉट बराबर log m प्लस m नॉट बराबर log m प्लस log n, ऐसा ये लिख के ज़रूर लिख लो, क्योंकि तुम गलती जो करोगे यही नहीं करोगे। log m प्लस n को क्या लिखोगे? log m प्लस log n, तो ऐसा नहीं होता है। इस चीज़ को लिख लो भैया, ये लिख लो। बाकी तो कहानी तुम लोग को समझ में आ ही गया। आया कि नहीं आया? बोलो आया ना? चलो, तो अब सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन करते हैं कौन सा, फंक्शन के कपार पे फंक्शन बैठा हो तो उसको कैसे सॉल्व करें। आज एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर बाकी कल देखेंगे। तो तुम लोग इस बात को कॉपी के ऊपर लिख के रख लो बढ़िया से, और केवल लिख के रखना नहीं है, दिमाग में भी लाना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है y का इक्वल टू x पे पावर x फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। फटाफट देखो भैया, टाइम हो गया है। y के कपार पे क्या है? y बराबर क्या है? सॉरी, y बराबर क्या है? x का पावर x। देखो फंक्शन के ऊपर फंक्शन, तो डिफरेंशिएशन करना है इसका, तो y बराबर x का पावर x लिखा, सही बात है। दोनों साइड log ले लिया, टेकिंग log विद बेस e ऑन बोथ साइड्स, करेक्ट। तो क्या हुआ? log y इक्वल टू log x रेज टू दी पावर x, log x रेज टू दी पावर दिस इम्प्लाई दैट log y इक्वल टू, ये जो पावर x है ये मल्टीप्लाई में आएगा, तो x इंटू लॉग x हो जाएगा, x इंटू लॉग x हो जाएगा। अब क्या करेंगे? डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो log y का डेरिवेटिव 1 बाई वाई डी वाई बाई डी एक्स, और यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो x कॉमन, डेरिवेटिव ऑफ log x प्लस log x कॉमन, और डेरिवेटिव किसका होगा? x का होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दिस इम्प्लाई दैट क्या आएगा भैया? डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अच्छा 1 बाई वाई भी है,
1 बाय वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स इंटू लॉग एक्स का डेरिवेटिव बताओ 1 बाय एक्स प्लस लॉग एक्स और एक्स का 1। अब दिस इम्प्लाई दैट देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ये जो वाई डिवाइड में राइट साइड जाएगा तो और इंटू एक्स एक्स गया 1 हो गया प्लस कितना लॉग एक्स। करेक्ट। आगे देखो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू वाई का वैल्यू कितना तो वाई के जगह एक्स पे पावर एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। आया समझ में कैसे होता है डिफरेंशिएशन। अब एक बात सुनो मेरी बात सुनो y इक्वल टू ये तुम डायरेक्ट याद रखना कि डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x ये डायरेक्ट याद रखो एज अ फॉर्मूला। डेरिवेटिव ऑफ x का पावर x बराबर होता है x का पावर x इंटू 1 प्लस ये एज अ फॉर्मूला याद रख लेना। आगे काम देगा कहाँ काम देगा उसके लिए आपको नेक्स्ट लेक्चर अटेंड करना होगा, है ना।